गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखा था और क्वेश्चन ये था, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन है वो लगा दिया है। क्वेश्चन ये था कि जो सभी ग्रह हैं, सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं, उन सभी ग्रहों का जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट मतलब जो उनकी कक्षा होती है, वो सूर्य के चारों तरफ जो घूमते हैं जिस कक्षा में, उस कक्षा का आकार जो है वो दीर्घवृत्ताकार क्यों होता है, इलिप्टिकल क्यों होता है, उसका आकार जो है वो एक वृत्त के जैसा क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको दीर्घवृत्त और वृत्त तो थोड़े बहुत पता होंगे। देखिए, दीर्घवृत्त एक ऐसी आकृति जो वृत्त तो है लेकिन थोड़ा फैला हुआ वृत्त है। ठीक है, ये तो है दीर्घवृत्त और ये है वृत्त। वृत्त क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। वृत्त में और दीर्घवृत्त में क्या अंतर है, वृत्त में आप ये डिस्टेंस जो है ना, केंद्र से लेकर और यहाँ परिधि तक की कोई भी डिस्टेंस, कोई भी दूरी आप माप लीजिए, सारी बराबर होती है और इसको हम वृत्त की क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये सब में सेम होती है। लेकिन दीर्घवृत्त में ऐसा नहीं होता है। दीर्घवृत्त में इसका केंद्र अगर यहाँ है तो ये दूरी अगर a है तो ये वाली दूरी अलग होती है, ये b होगी। बीच में आप कहीं मापेंगे तो वो अलग आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब दीर्घवृत्त में जो दूरियां हैं वो अलग अलग होती है। हालांकि दीर्घवृत्त और वृत्त का कॉन्सेप्ट जो है हम बाद में अलग से किसी वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आप मान लीजिए कि जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, वो इस आकार में घूमते हैं, मतलब इस पथ के अनुसार घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ, ना कि ऐसे गोल गोल घूमते हैं, वृत्त के अनुसार घूमते हैं, ऐसे नहीं घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं। लेकिन ये तो हमें पता है कि दीर्घवृत्त में घूमते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, सबको पता है कि दीर्घवृत्त में जो है ग्रह घूमते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी खगोलीय पिंड हो वो दीर्घवृत्त में ही घूमता है किसी दूसरे खगोलीय पिंड के चारों ओर। क्वेश्चन ये है कि दीर्घवृत्त में ही क्यों घूमता है, वृत्त में क्यों नहीं घूमता है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, हम फिजिक्स में या ज्योग्राफी में कोई ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हालांकि कॉन्सेप्ट पूरा फिजिक्स और ज्योग्राफी का मिला के ये कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपके पास में एक पत्थर है, ये मान लीजिए एक पत्थर है, समझने के लिए हम मान लेते हैं। इस पत्थर को आपने क्या किया, एक रस्सी से बांधा, और रस्सी से बांध के रस्सी का जो दूसरा सिरा है, रस्सी का जो दूसरा एंड है, उसको आपने अपने हाथ में होल्ड कर लिया, यानी हाथ में पकड़ लिया, और इसको आपने क्या किया, ऐसे पकड़ के ऐसे फेंका। जब आप इस पत्थर को फेंकेंगे, एक हिस्सा आपके हाथ में रस्सी का, दूसरे पे पत्थर बंधा हुआ है, आपने इसको फेंका तो ये क्या करेगा, सीधा जाएगा ना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने पकड़ के पत्थर को रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आप पत्थर को फेंकेंगे ये इधर जाएगा, दूर जाएगा। मान लो आपने इधर फेंका इसको, पत्थर यहाँ पे आ गया। ठीक है, पत्थर जो है वो यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, जैसे ये रस्सी की लंबाई पूरी हो जाएगी, जब तक रस्सी ढीली है तब तक तो ये जाता रहेगा आगे की तरफ, ये आगे जाएगा ना, दूर जाएगा इससे, क्योंकि आपने दूर फेंका है। लेकिन जैसे ये रस्सी की लंबाई पूरी हो जाएगी, ये यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, अब ये रुक जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि आप इसको, रस्सी को अगर आप ऐसे घुमाएंगे गोल गोल, तो ये पत्थर जो है ये भी इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा। ठीक है, अगर आप रस्सी को ऐसे घुमाएंगे, अपने हाथ से ऐसे घुमाएंगे पकड़ के, तो ये इस तरीके से घूमने लगेगा ना। आप रस्सी को पकड़ के ऐसे घुमाया होगा, पत्थर बांध के या कुछ और वस्तु बांध के आपने घुमाया होगा, ऐसे गोल गोल घूमता है। ठीक है, ये सेम वही डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें समझिए, इसमें क्या होता है कि यहां तक जाता है, ये यहां तक जाता है, तब तक तो रस्सी जो है उसका बल काम नहीं कर रहा है, मतलब रस्सी जो है वो इसको नहीं खींच रही है, ये मुक्त है इस रस्सी से, ये मुक्त है एक तरह से, ये फ्री है। तो ये यहां तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे ही यहां पहुंचेगा, अब रस्सी जो है इसको आगे नहीं जाने देगी, यानी रस्सी इस पे बल लगाएगी। समझ रहे हैं आप, रस्सी इस पे बल लगाएगी और वापस इसको खींचेगी। ठीक है, वापस इसको खींचेगी। लेकिन चूंकि रस्सी जो है वो और ज्यादा सिकुड़ नहीं सकती है, क्योंकि फिर ये फ्री हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये रस्सी जैसे जैसे गति करेगी उसके अकॉर्डिंग ये घूमने लगेगा। ठीक है, इस तरह से ये गति करेगा। ये गति होती है सर्कुलर या वृत्ताकार, एक वृत्त में घूमता हमेशा। ग्रहों के साथ में भी कुछ ऐसा ही है। ग्रह कोई सा भी मान ले हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पृथ्वी मान लें, पृथ्वी के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है और इसीलिए वो ऐसे वृत्त में घूमने लगे। ठीक है, लेकिन वो वृत्त से दीर्घवृत्त कैसे हो गया, वो अभी हम इस चीज को हम देख रहे हैं। जब सौरमंडल की उत्पत्ति हुई तो उस समय क्या हुआ, अकेला सूर्य जो है वो सौरमंडल में था। प्रारंभ में अकेला सूर्य था सौरमंडल में,
बाद में जो ग्रह वगैरह हैं, क्षुद्र ग्रह जो है या उपग्रह हैं, वो बाद में बने सारे। क्या हुआ कि सूर्य एक गैस का पिंड था, मतलब बहुत सारी गैसों का एक समूह था, ये सूर्य है आपका, ठीक है। इसमें गैसें हैं, गैसें भरी हुई, ठीक है। ये सूर्य किसी निहारिका से अलग हुआ है, किसी गैलेक्सी से अलग हुआ है। गैलेक्सी हमेशा ऐसे घूमती है ना, ठीक है, ऐसे हमेशा घूमती रहती है ब्रह्मांड में। ये सूर्य जो है वो उस गैलेक्सी का ही एक भाग होता है, तो सूर्य भी ऐसे घूमता है, ठीक है, ऐसे रोटेट करता है, मतलब ऐसे घूर्णन करता है, इस तरीके से घूमता है, जैसे ये है आपका, इस तरीके से ये रोटेशन करता है, इस तरीके से घूमता रहता है, ठीक है। और अच्छे से समझाऊं मैं आपको, तो इस तरीके से सूर्य जो है वो आपका घूमता रहता है इस तरीके से ना। तो घूमते घूमते क्या हुआ, इससे एक छल्ला बना ऐसे, है ना, गैसों का एक छल्ला इसके बाहर की तरफ बना, ऐसे एक गैसों का एक छल्ला बन गया इसके बीच वाली सतह पे, ठीक है। इसका कारण क्या होता है वो हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। ऐसे एक छल्ला बन गया है ना, इस तरीके से, और जैसे जैसे घूमता गया बहुत लंबे टाइम के बाद में ये छल्ला जो है वो टूटकर अलग हो गया। इसके बाद दूसरा छल्ला, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ये इसी से ही टूट के अलग होते रहे, ठीक है। इसके अलग अलग कारण दिए जाते हैं, उनकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, बस आप मान लीजिए कि ये जो हिस्सा है यहाँ से कुछ गैसें निकल कर अलग चली गई, अलग चली गई। तो ये जो हिस्सा था ये वाला हटके यहाँ से सूर्य जो उसका द्रव्यमान कुछ कम हो गया, वो थोड़ा छोटा हो गया, ये सन है आपका, ये थोड़ा छोटा हो गया, और यहाँ पे एक ग्रह आ गया, ठीक है। जो द्रव्यमान इससे अलग हुआ वो यहाँ आ गया। देखो क्या हुआ, जब ये घूम रहा था तो इसकी गति के कारण इसको वेग मिल रहा था, इसको एक गति मिल रही थी, और ये इससे टूट के तेजी से अलग हुआ। तो ये एक डिस्टेंस तक गया, मतलब ये इतनी दूरी तक गया यहाँ से, और इतनी दूरी पर जाने के बाद में क्या हुआ कि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है इससे ये बाहर नहीं निकल पाया। मतलब सूर्य बहुत बड़ा है, उसका द्रव्यमान या उसका वजन बहुत ज्यादा है, उसमें आकार में बहुत बड़ा, उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, इसका गुरुत्वाकर्षण छोटा है, ठीक है। तो दोनों का गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, इसका गुरुत्वाकर्षण इसको बांध के अपनी तरफ खींचेगा और इसका गुरुत्वाकर्षण सूर्य को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण में बंध गए। ये वही रस्सी वाला ही कॉन्सेप्ट हो गया कि जहां तक ढील मिली रस्सी में वहां तक तो गया, है ना, लेकिन बाद में रस्सी ने इसको आगे नहीं जाने दिया। सेम यहाँ पे भी यही हुआ कि सूर्य ने इसको ढील दी, यानी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जो है वो इस पर तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसका वेग बहुत ज्यादा था, यानी ये तेजी से दूर जा रहा था। लेकिन जैसे इसका वेग कम हुआ, धीरे धीरे दूर जाते जाते, तो फिर गुरुत्वाकर्षण इस पर हावी हो गया और इसने इसको रोक लिया, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब सूर्य ऐसे घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है, तो ये क्या है कि अपने गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ ये भी इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लग गया, और इस तरह से एक वृत्त के अंदर ये इसके चारों तरफ घूमने लग गया। ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी पहले सूर्य से अलग हुई, जब तक गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं था तब तक तो ये इससे दूर जाती गई, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका जो वेग है वो घटता गया, वेग कम होता गया, इसकी ऊर्जा कम होती गई, गतिज ऊर्जा कम होती गई, और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इस पर हावी हो गया, और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने इसको बांध लिया खुद से। अब ये इसको दूर नहीं जाने देगा, दूर नहीं जाने देगा तो ये यहीं पे रहेगा, क्योंकि और कोई बल तो इस पे काम कर नहीं रहा है, ये यहीं पे स्थिर हो जाएगा। लेकिन ये स्थिर नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि सूर्य रोटेट कर रहा है, सूर्य घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है, तो ये सूर्य के घूर्णन के साथ साथ में ये इसके साथ साथ घूमने लगा इसके चारों। समझ आ गई बात? ऐसे बना है पृथ्वी का क्या जो पथ है वो इस तरीके से बना। सबसे पहले सभी ग्रहों का ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। पृथ्वी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो पृथ्वी का ये कक्ष ऐसे गोलाकार बन गया, लेकिन ये गोलाकार रह नहीं पाया, ठीक है, ये गोलाकार रह नहीं पाया। इसका कारण क्या है वो मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पे जो बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। तो किसी भी वृत्ताकार पथ में, यानी कोई सर्किल या कोई वृत्त है, उस वृत्त में अगर कोई पिंड घूम रहा है तो यहाँ पे केंद्र है, इस वृत्त का केंद्र यहाँ पे है, ठीक है। इस केंद्र की तरफ एक बल लग रहा है, यहाँ पे वो बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है, जो इसको केंद्र की तरफ रख रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं, ठीक है। FC लिख रहा हूँ, C का मतलब अभिकेंद्रीय और F का मतलब फोर्स यानी बल, C का मतलब सेंट्रीपिटल, है ना। तो ये हो जाएगा FC का मतलब हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल, यानी जो इसको केंद्र की ओर बांधे हुए रखता है वो वाला बल यहाँ पे काम कर रहा है। अब ये जो FC है ये एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो बस। जब भी कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर गति करती है तो FC होता है mv² / r। अब ये क्या होता है मैं बता देता हूँ।
देखिए अभिकेंद्रीय बल जो होता है उसमें तीन चीजें होती है। एक तो एम होता है, एम का मतलब हो गया इस पृथ्वी का द्रव्यमान, एम इसका द्रव्यमान हो गया। सूर्य का द्रव्यमान यहाँ काम में नहीं ले रहे हैं, बाद में लेंगे ना। एम क्या हो गया? द्रव्यमान। पृथ्वी या कोई ग्रह है उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान या मास कह सकते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? वजन होता है, वो वजन जो गुरुत्वाकर्षण को हटाने के बाद में प्राप्त होता है। यानी अगर गुरुत्वाकर्षण मिला के बल निकाले, वजन निकालें, जैसे मेरा वजन निकालूं मान लो या आपका निकालें, आपका वजन मान लीजिए 70 किलो है, तो 70 में 9.8 जो है उसका भाग देंगे तो जो बचेगा वो आपका द्रव्यमान होगा। मतलब 9.8 क्या है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को अगर आप हटा देंगे तो जो बचेगा वो आपका द्रव्यमान होता है। तो ये एक तरह से वजन मान सकते हैं कि ये पृथ्वी का वजन है, ठीक है। इसी तरीके से वी क्या होता है? वी होता है वेग, पृथ्वी का वेग। वेग यानी गति। तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो उसका कुछ चाल जरूर होगी, ठीक है। तो उसकी जो चाल है उसको हमने क्या माना हुआ? वी माना हुआ, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका वो है आर। आर क्या होता है? आर ये वाली दूरी है, दोनों के बीच में जो दूरी है उसको आर बोलते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से रस्सी की लंबाई जो है वो आर है। ये है बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं m को बदलता हूं तो भी f बदलेगा, v को बदलता हूं तो भी f बदलेगा, r को बदलता हूं तो भी f बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि f जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, इनमें से किसी एक में भी चेंज हुआ तो बाकी तीनों में भी चेंज होगा। समझ रहे हैं आप? अब हुआ क्या, जैसे कि ये पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी पे m में चेंज हुआ। सबसे पहले हम m की बात करते हैं। m में चेंज हुआ, m में कैसे चेंज हुआ? जैसे पृथ्वी का कुछ हिस्सा जो है वो हमने अंतरिक्ष में भेज दिया, ठीक है, या टूटकर अलग हो गया समय के साथ में, ठीक है। किसी भी कारण से हुआ वो टूटकर अलग हो सकता है पृथ्वी का कुछ हिस्सा। जैसे सूर्य का हुआ था वैसे ही पृथ्वी का कुछ हिस्सा मान लो चंद्रमा के रूप में अलग हो गया तो द्रव्यमान बदल गया। द्रव्यमान बदल गया तो ये बल बदल गया। बल बदल गया तो जो दूरी बराबर बनी हुई थी, है ना, एक समान बल लग रहा था, तब तक ये दूरी सेम बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे द्रव्यमान चेंज हुआ, वजन कम हुआ, बल बदला, बल बदलेगा तो ये दूरी बदल जाएगी। और क्या हुआ कि ये जैसे गोल घूम रहा था, ये गोल घूमने की बजाय कहाँ पे, कहीं पे तो सूर्य के पास में आ गया और कहीं पे सूर्य से दूर चला गया। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से हो गया। मतलब ये दूरी यहाँ आर है तो यहाँ कुछ कम हो गई, यहाँ कुछ कम हो गई, यहाँ कुछ अलग हो गई, यहाँ कुछ अलग हो गई, ऐसे ये चलने लग गया, है ना। तो m की वजह से इसमें चेंज हुआ। v क्या होता है? वेग। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, सूर्य के चारों तरफ। जैसे ये आया, इसके पास से एक दूसरा ग्रह या कोई और पिंड ऐसे गुजरा तो क्या होगा? जैसे इसके पास से ऐसे कोई और पिंड गुजरेगा, मान लो यहाँ से एक और आकाशीय पिंड गुजर रहा है, तो क्या होगा? इस आकाशीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर लगेगा, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये बल चेंज होगा। इस बल जो है, देखो सूर्य इसको इधर खींच रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इस वजह से इस बल में कुछ कमी आ जाएगी या इसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा। जब परिवर्तन हो जाएगा तो जैसे ही परिवर्तन हुआ बल में, ठीक है, तो इसका जो वेग है उसमें क्या होगा? चेंज होता है, क्योंकि F बराबर क्या होगा? mv²/r। तो जैसे ही F में चेंज हुआ v में चेंज हो जाएगा। v में चेंज हो गया तो वेग में कुछ परिवर्तन हो गया। जैसे ही वेग में परिवर्तन हुआ इस दूरी में फिर से क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, ये दूरी फिर से घट बढ़ गई। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही क्या हुआ, ये r जो है, इस r के अंदर चेंज अगर होता है, मान लीजिए इसने इसको थोड़ा सा इधर खींच लिया पृथ्वी को, तो r चेंज होगा, r चेंज होगा तो पथ अपने आप बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो वृत्ताकार पथ था आपका, वो वृत्ताकार पथ वृत्ताकार नहीं रहा, मतलब वो गोल नहीं रहा, ठीक है। उसके अलग अलग कारण रहे, कभी m में चेंज हुआ, कभी v में चेंज हुआ, कभी r में चेंज हुआ, कभी f में चेंज हुआ। इनमें चेंज होने की वजह से, जैसे ये सूर्य है तो इसके चारों तरफ पृथ्वी का जो पथ है वो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। मतलब जो सर्किल था ना, जो गोल था, वो गोल सर्किल कुछ फैल गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया और ये थोड़ा सा ऐसे फैल गया, ऐसे फैल के लंबा हो गया। इस वजह से जो पृथ्वी का पथ है, ठीक है, जो उसका जो परिक्रमण पथ है जिसपे वो घूम रही थी या परिक्रमा कर रही थी, वो पथ गोलाकार नहीं रह पाया, वो क्या हो गया? आपका दीर्घवृत्ताकार हो गया। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। क्यों हुआ है? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान निश्चित नहीं रहता है, वेग निश्चित नहीं रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो दोनों के बीच की दूरी है वो निश्चित नहीं रहती है,
इस वजह से जो बल लगता है दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल, वो गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी सेम नहीं बना हुआ रहता है। और सेम नहीं बना रहा इसका मतलब अलग अलग समय पे जो पथ है वो अलग अलग है। ठीक है, इतना डेविएशन नहीं है, हालांकि थोड़ा ही है। ठीक है, ज्यादा डेविएशन नहीं हुआ है, ज्यादा विचलन नहीं हुआ है पथ से, थोड़ा सा ही हुआ है। जैसे ये सर्किल है तो मामूली सा डेविएशन हुआ है, मतलब कुछ ऐसे हो गया, ये वाला हिस्सा अंदर आ गया और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बाहर चला गया। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा विचलन हुआ है, थोड़ा सा क्या हुआ, ये फैल गया ऐसे सर्किल, तो वृत्त की बजाय क्या हो गया, दीर्घवृत्त हो गया। ठीक है, वृत्त हमेशा सेम होना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा सा भी विचलन होता है, ये थोड़ा सा भी फैल जाता है या थोड़ा सा भी सिकुड़ जाता है वृत्त, तो फिर वो दीर्घवृत्त ही होता है। चाहे वो 0.00001 उसके अंदर से फैले या घटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दीर्घवृत्त बन गया। जैसे ये इससे अलग हुआ थोड़ा सा, वो दीर्घवृत्त बन गया। ठीक है, दीर्घवृत्त, वर्त, ठीक है, पैराबोला, हाइपरबोला, परवलय और अतिपरवलय, इनके बारे में हम बात करेंगे किसी दिन और किसी और वीडियो में। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट और पूछना है, आपको लगता है कि भाई ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करके चाहिए, तो वो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिए, या फिर मुझे इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सारे ग्रुप्स, पेज वगैरह के लिंक दिए हुए हैं, उनमें जाके किसी में मेंशन कर दीजिए। मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा क्लियर करके कि हाँ ये इस तरह से होता है। ठीक है, उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट में या कहीं पे भी ग्रुप में, पेज में, कहीं पे भी मेंशन कर सकते। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।